हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोसेस अकाउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका होने वाला है वर्क इन प्रोग्रेस से लेकर के। देखिए, हमने प्रोसेस अकाउंटिंग के कई सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जहाँ पे हमने प्रोसेस अकाउंटिंग की थोड़ी सी जो है एक बेसिक आइडिया लिया था सबसे पहले। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन करके देखा था। उसके बाद हमने नॉर्मल आपका वेस्टेज एज वेल एज आपका एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हमने जो है क्वेश्चन भी कर लिए और इसके बारे में डिस्कशन भी कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम जो है वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, जहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस का एक जो है क्वेश्चन दिखेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है। देखिए, हमने देखा था प्रोसेस अकाउंटिंग में आपका एक मटेरियल जो है कई प्रोसेस से गुजर करके बनता है। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो एक शर्ट या फिर कोई गारमेंट की बात कर लीजिए। फर्स्ट प्रोसेस में उसकी कटिंग होगी, सेकंड प्रोसेस में उसमें बटन्स या फिर जो स्टिचिंग की जाएगी, तीसरे प्रोसेस में उसमें बटन या अदर एसेसरीज लगाई जाएंगी अगर वो शर्ट है तो, और फोर्थ प्रोसेस में हो सकता है उसको प्रेस करके जो है उसकी पैकेजिंग की जाए। तो इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को जो है कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आप कोस्टिंग कर रहे होते हो, तो जैसे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो एक साल का, तो वहाँ पे उसी तरीके से कोस्टिंग में अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेकर के अपना P&L या बाकी चीज़ें बनाना चाह रहे हो या बना रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसका क्या करते हो, अकाउंट्स बना करके मेंटेन करते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जब मैं अपना अकाउंट बना रही हूँ, जैसे मैं एक महीने में डिटेलिंग अकाउंट्स बना रही हूँ चेक करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि जब मैं अकाउंट बना रही हूँ उस टाइम पे सारे के सारे जो है प्रोडक्ट बन चुके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने प्रोसेस ए में जो है कुछ मटेरियल डाला और वहाँ पे कटिंग के लिए दे दिया। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, लेट सपोज 60-70% जो है उसका काम हो गया है, ख़त्म हो गया है और वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ प्रोडक्ट जो है उस पर अभी थोड़ा सा ही काम हुआ है। हो सकता है उसका एक साइड शर्ट का एरिया कट गया है, दूसरे साइड का नहीं कटा है, या आगे का एरिया कट गया है, पीछे का नहीं कटा है, या आगे पीछे दोनों का कट गया है परंतु बाजू नहीं कटे हैं, या और साथ ही साथ कॉलर का एरिया नहीं कटा है। तो ये क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जिस पे अभी थोड़ा बहुत काम हो चुका है और थोड़ा सा काम बाकी है। थोड़ा हो गया है, थोड़ी मोहब्बत अभी बाकी है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा काम हो गया है, थोड़ा सा अभी बाकी है, तो उसको कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे जब मुझे अकाउंट क्लोज करना है या फिर जब मुझे उस पर्टिकुलर डेट पे कितना खर्चा हो गया है ये जानना है, तो मैं ये भी तो देखूंगी कि अब मैं अगर कैलकुलेशन कर रही हूँ तो ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा कितना जो है मटीरियल है जिस पे अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, और यदि आधा काम हुआ है तो कितना परसेंटेज काम हो गया है, एज वेल एज उस पर कितना खर्चा हो गया है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, कितना परसेंटेज काम हो गया है और कितना जो है उस पर खर्चा हो गया है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया गया जो कि आपका है वर्क इन प्रोग्रेस। मेनली डील विद कंटिन्यूस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है मेनली उस जगह पर आपका डील करता है जहाँ पे कंटिन्यूस टाइप ऑफ प्रोडक्शन चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहता है। नेक्स्ट, देयर मे बी सम वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में यहाँ पे आपके पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। सेमी फिनिश गुड्स में भी इन द पाइपलाइन, यानी कुछ ऐसे गुड्स जो कि अभी आधे हुए हैं और आधा काम नहीं हुआ है, वो अभी जो है आपके प्रोडक्शन की पाइपलाइन में भी हो सकते हैं। The valuation of such work in progress is done in terms of equivalent और effective production। जब आप इस टाइप के वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करते हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो टर्म्स ऑफ इक्विवेलिएंट और इफेक्टिव प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हो कंप्लीट यूनिट्स कितने हैं, प्लस करते हो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपके वर्क इन प्रोग्रेस में है। लेट सपोज आपके जो है 70-80 जो प्रोडक्ट हैं, यूनिट्स हैं, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस में है। एंड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन परसेंटेज, लेट सपोज 20% उनका काम हो गया है, तो यहाँ पे इंटू 20%, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कितना प्रोडक्शन हो गया है। यानी पहले वो आप देखते हो जो कि कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वो जिन पे आधा काम हुआ है, आधा काम हुआ है परंतु आधे का भी कितना काम हो गया, मतलब कितना परसेंटेज में काम हो गया, उसको इंटू करके आप प्लस करते हो तो आपको मिल जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके पास कितना हुआ है।
After work in progress has been converted into equivalent completed units, the following steps are taken to evaluate it. जब आपके पास equivalent production के बाद का पता चल जाता है कि भैया एटलीस्ट इतने जो है यूनिट्स का काम ऑलमोस्ट हो गया है, ये हम मान के चल रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप ये कुछ स्टेप्स देखते हो। सबसे पहले फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि मटेरियल के लिए कितना कॉस्ट आपका लगा, नेट आपका कितना लगा, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप जो है देखते हो। असरटेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सेपरेटली फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्या करते हो, आप हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी मटेरियल के लिए कितना खर्चा हुआ होगा सारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे, लेबर का कितना हुआ होगा, ओवरहेड का कितना हुआ होगा, ये सब आप जो है अलग अलग कैलकुलेट करते हो। This is done by dividing the total cost of each element by the respective number of equivalent unit। अब ये कैसे होता है, ये होता है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट लग गई है ईच एलिमेंट पे, उसको आप डिवाइड करते हो जो भी आपके इक्विवेलेंट्स यूनिट्स होते हैं। नहीं समझ आ रहा, टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक वर्क इन प्रोग्रेस को लेकर के आपको समझाने की कोशिश थी। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक का जो है क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एट दिस रेट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट असरटेन द वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्शन एंड वर्क इन प्रोग्रेस। और जो रेट निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना वैल्यू आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा हुआ है फिनिश गुड्स में और कितना जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपकी बनती है। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड तीसरा आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशंस। ये आपकी प्रोसेस अकाउंट से अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ ये बनाना है, नहीं, प्रोसेस अकाउंट बनेगा प्लस ये 3 आपकी स्टेटमेंट्स बनेगी। These 3 statements may also be combined in one comprehensive statement called statement of प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इक्विवेशन। तो यहाँ पे जो है एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो जिसमें जो है इन तीनों का इन नटशेल बना करके आप यूज़ कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर के। ये क्वेश्चन हमने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।